नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं अक्षय तृतीया और मातंगी जयंती के अवसर पर सिद्ध करने के लिए हर वर्ष की भांति कुछ दिव्य प्रयोग लेकर। प्रिय दर्शकों, 10 मई 2024 एक दुर्लभ, एक अद्भुत संयोग, शुक्रवार का दिन है, अक्षय तृतीया है और आपको तैयार हो जाना है क्योंकि एक अद्भुत अवसर आपको मिल रहा है। 34वां यंत्र जो साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप है, इस यंत्र के निर्माण के लिए, इस यंत्र की सिद्धि के लिए और धन संबंधी हर तरह की परेशानी से, समस्या से मुक्ति पाने के लिए। प्रिय दर्शकों, मां लक्ष्मी की कृपा हर किसी को चाहिए क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। पर मां लक्ष्मी की यदि कृपा हो जाए तो कम से कम ये दुख दूसरों को तो दिखाई नहीं ही पड़ेगा, या पड़े भी तो उन्हें कम ही समझ आएगा। अब कोई ऋण से परेशान है तो किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, ये अवसर है, ये एक ऐसा अवसर है जो आपको धन संबंधी हर तरह की परेशानियों से मुक्ति दिला देता है। अक्षय यानी जो कभी क्षय न हो। प्रिय दर्शकों, अक्षय के रूप में यानी जो क्षय न हो, प्रायः ऐसे अवसरों पर आपको स्वर्णादि धातु खरीदने की सलाह दी जाती है। स्वर्ण खरीदिए और अपने पास संचित कर लीजिए। पर मैं सदैव एक ही बात कहा करता हूं, धातु के बदले धन देना और फिर धातु ले आना। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हमारे पास सदैव इतना धन हो कि हम जब चाहें धातु खरीदें। इसके लिए किसी विशेष अवसर के इंतजार की आवश्यकता ही ना हो सकता है। तो अक्षय जो तृतीया, ये शब्द आप समझ रहे हैं, क्या कोई ऐसा धन है जो क्षय न हो? सभी धन ऐसे हैं जो आज नहीं तो कल इनका क्षय हो जाना तय है। लेकिन एक धन ऐसा है, साधना रूपी धन। जब आप साधना करके मां लक्ष्मी के वाम कर में अर्पित कर देंगे, निवेदित कर देंगे, वो शक्ति अक्षय रूप में मां के पास सुरक्षित हो जाएगी। और जब जब आपको आवश्यकता पड़े तब तब मां उस कोष में से धन निकालकर आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी साधना की शक्ति आपको देती रहेंगी और फिर धन की तकलीफ आपको कभी नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, तैयार हो जाइए। बीते वर्ष से मैं अक्षय तृतीया के अवसर पर यंत्र सिद्धि के लिए मां मातंगी के मंत्र की साधना आपको बता रहा हूं। इस वर्ष भी बताऊंगा। और एक और बात बता देना चाहता हूं, मां मातंगी के मंत्र की साधना अपने आप में कितना अद्भुत, कितना प्रभावशाली है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ही पहली बार आपको मां मातंगी की साधना बताई, परंतु मैं अपने दर्शकों से मिलता हूं, अपने लोगों से। जब आप मेरे कार्यक्रम को देखने वाले जितने YouTube परिवार के दर्शक हैं और आप जब ये कहते हैं कि जब से मां मातंगी की साधना मैंने प्रारंभ की है, मेरे परिवार, चाहे वो कार्य क्षेत्र की समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, जीवन में आ रही तमाम समस्याएं, रोग दुख इत्यादि सबसे मुझे मुक्ति मिल रही है, पहले से अब अच्छा है। और मैं सदैव कहा करता हूं कि यही सबसे बड़ा धन मेरे लिए है। जब आप ये कहते हैं कि ऋषियों से प्रदत्त ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के सहयोग से आप परेशानी से मुक्ति पा ले रहे हैं, तो चलिए तैयार हो जाइए।
सबसे पहले तो अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगादि नदियों में, जो पवित्र नदियां हैं, उसमें स्नान और दान। प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान अक्षय माना गया है, तो दान का विशेष महत्व है। जो दान हम करेंगे, कहने का तात्पर्य दान नहीं, दान से जो पुण्य उत्पन्न हो वो उसका कभी क्षय नहीं होगा, तो वही अक्षय है। वैसे ही साधना जब हम करेंगे तो जो ऊर्जा, जो शक्ति इस साधना से निकलेगी वो अक्षय है, उसका कभी क्षय न हो। तो दान का विशेष महत्व कहा गया है। सबसे पहले तो आपके घर के आसपास जो भी गंगा नदियां हैं, इनमें आपको स्नान करना है। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मेरे घर के आसपास कोई ऐसी नदी तो नहीं है, तो फिर मैं हमेशा एक विधि आपको बताया करता हूं, आप अपने बाथरूम में ही स्नान करिए। पात्र में पहले तो आमतौर पर जैसे भी आप स्नान करते हो, पात्र में जल ले लीजिए और इसके बाद अंकुश मुद्रा, इस तरह से अंकुश मुद्रा ऊपर दिखाइए और ऐसा मन में सोचिए कि मां जाह्नवी को मैं विष्णु लोक से, नारायण के लोक से ले आ रहा हूं और अपने पात्र से स्पर्श करा दीजिए इस अंकुश मुद्रा का। इसी अंकुश मुद्रा से खींचकर, ऐसे एक कल्पना मन में करते हुए कि मैं खींच कर ला रहा हूं और अपने पात्र से स्पर्श करा दीजिए और मन ही मन मां गंगा का ध्यान करिए उस पात्र में। और फिर इसके पश्चात स्नान कर लीजिए। आप समझ लीजिए कि आपको गंगादि नदियों में स्नान का ही फल प्राप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया पर जौ दान, जौ का दान और जौ का भक्षण विशेष श्रेष्ठ माना गया है। फलतः इस दिन जौ इत्यादि से बनी रोटी बना करके खाना भी बहुत श्रेष्ठ है। और सबसे बड़ी बात, अक्षय तृतीया पर जो सबसे जरूरी कार्य है, जो कि अवश्य करना है, अगर आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके पिताजी हैं तो आपको तो नहीं करना, लेकिन अपने पिताजी से करवाइए। क्या? पितरों का तर्पण। यह बेहद आवश्यक है। अपने पिताजी से जबरदस्ती बिठा करके आप खुद कह के व्यवस्था करिए सब चीज का और उनसे तर्पण कराइए। यह बहुत जरूरी है। ऐसे किसी विशेष अवसर पर अक्षय तृतीया को किया गया तर्पण अक्षय होता है, पितरों को वो प्राप्त होता है और पितरों की विशेष कृपा हमें मिलती है। आज नारायण को सफेद चंदन तुलसी पत्र में लगा करके सफेद पुष्प अर्पित करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति की कामना से यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो ये सारे कार्य आप करिए और फिर व्यापार में सफलता, धन धान्य में वृद्धि, ऋण से मुक्ति और सबसे बड़ी बात, वैसे तो मां लक्ष्मी चंचला है, वो किसी के पास नहीं रुकती। और आज के इस समय में हर दूसरा व्यक्ति यही सोचता है कि कैसे मैं लक्ष्मीपति बन जाऊं। और मैं एक ही बात कहा करता हूं कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो ही नहीं सकती। लक्ष्मीपति आप कभी नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकता। सिर्फ वो एक हैं, नारायण। बाकी कोई लक्ष्मीपति नहीं बन सकता। आप लक्ष्मी के पुत्र बनिए, लक्ष्मी को मां मान लीजिए। यही एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये जो 34 यंत्र है, ये जागृत यंत्र है। इसका निर्माण और इसकी सिद्धि करके बस अपने आप यूं समझ ली कि घर में आपने स्थापित कर दिया, जैसे साक्षात मां लक्ष्मी को विराजमान कर दिया 1 वर्ष के लिए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो समय समय पर सदैव कोई न कोई संयोग गोचर में बना ही रहता है, लेकिन इस बार तो एक अद्भुत संयोग है और वो संयोग है गज केसरी योग का। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का दिन माना गया है और उसमें भी गज केसरी योग का संयोग मिल जाए तो समझ लीजिए दुर्लभ संयोग हो गया है। और इसी गज केसरी योग को लग्न में रख करके और जब आप यंत्र निर्माण करेंगे तो समझ लीजिए यंत्र निर्माण करते ही वो यंत्र सिद्ध हो जाएगा और अपना संपूर्ण प्रभाव आपको देने लगेगा। क्या करना है? कोई विशेष चीज नहीं, अभी समय है, पहले इसलिए मैं आपके लिए ये कार्यक्रम बना दिया हूं। आपको भोजपत्र की व्यवस्था कर लेनी है, नहीं तो मैं बीते वर्षों से आपको बताता रहा हूं, तो ये भी कहता रहा हूं कि ताम्र का एक चौकोर टुकड़ा आप कटवा करके अपने पास सदा के लिए रख लीजिए। आप चाहें तो इस पर भी आप यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो एक तांबे का टुकड़ा आप कटवा करके अपने पास चौकोर रख लीजिए, या भोजपत्र का एक टुकड़ा आपके पास चाहिए होगा। यंत्र निर्माण के लिए हर वर्ष मैं कहा करता हूं कि देखिए, बार बार आपको कभी अनार की लकड़ी ढूंढनी है तो ये दिक्कत वो दिक्कत, जिनको मिल जाए अनार की लकड़ी वो सर्वश्रेष्ठ है। अनार की लकड़ी का मुंह अच्छे से छील करके उसको पेन की तरह, पेन का नीब जैसे पहले के जमाने में लोग कलम दवात से लिखते थे, वैसे ही पेन की तरह उसका मुंह छील करके बना लीजिए, नोकीला बना लीजिए। और भोजपत्र और लाल चंदन या अष्टगंध सर्वश्रेष्ठ है। अष्टगंध सही मिले तो ठीक, नहीं तो लाल चंदन। अब आपको करना क्या है? तो कुछ नहीं, आप अपने नित्य के जो आपके पूजन पाठ हैं वो कर लीजिए
और इस यंत्र का निर्माण आपको करना है। प्रिय दर्शकों, इस यंत्र निर्माण का मैं समय आपको बता देना चाहता हूं, आप इस समय को नोट कर लीजिए। देखिए, वैसे तो अक्षय तृतीया का ये जो तृतीया तो पूरे दिन है, वो तो है ही, उसके लिए तो सोचना ही नहीं, पूरे दिन आप कर सकते हैं। परंतु सूर्योदय से 8:37 पर तक, और उसमें भी यंत्र निर्माण का जो समय बता रहा हूं, उसमें भी 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच वृषभ लग्न है। और वृषभ लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ युति बनाकर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। फलतः यही वो समय है, सही समय, जहां यंत्र का निर्माण किया जाए तो निर्माण कर लेने भर मात्र से ही यंत्र की सिद्धि हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैं स्क्रीन पर आपको यंत्र दिखाने जा रहा हूं, उससे पूर्व बता दूं कि आपको यंत्र निर्माण से पहले करना क्या है। घर के पूजन स्थल पर आप बैठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पहले अपनी जो भी दैनिक पूजा है वो कर लीजिए। दैनिक पूजा पहले होनी चाहिए, ये बात सदैव याद रखिए। जैसे मैंने पितरों की आराधना कही है, ये सारे कार्य आप कर सकते हैं, इसके पश्चात आप यंत्र निर्माण करिए। पितरों की भी आराधना पहले, ये दैनिक कार्य में आता है। आमतौर पर हम जानते ही नहीं है कि पितरों की आराधना भी हमारे नित्य कर्म में आता है, नित्य के कर्म है। लेकिन चलिए, आज विशेष रूप से आप कर रहे हैं तो सब कुछ कर लीजिए, और इसके पश्चात पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाइए। यंत्र निर्माण करने के लिए घी का दिया जलाइए। आजकल तो हर जगह बिजली बल्ब इत्यादि का प्रकाश है, पर फिर भी घी का दिया जला लीजिए, जिसे हम कर्म साक्षी दीपक भी कहते हैं। और जैसे मैं रविवार के दिन आपको पूजन करने के लिए बताया करता हूं, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात 3 बार आचमन करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, हाथ जोड़ करके क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए कि मैं यंत्र निर्माण करने जा रहा हूं, इसमें आपकी आज्ञा चाहिए मुझे। और इसके पश्चात प्राणायाम हर पूजा पाठ में करना चाहिए, सो प्राणायाम कर लीजिए। और फिर इसके पश्चात आपको ये जो चंदन इत्यादि है बना करके रख लीजिए, और इसी चंदन से आप अनार की लकड़ी से, एक और बात, जिनके पास पहले से ही सोने की नींब वाली कलम है, जिसके बारे में अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैं सदैव कहा करता हूं कि सोने की एक पतली तार वाला पेन बना करके भी आप चाहें तो अपने पास रख सकते हैं। तो ये भी एक विधि है यंत्र निर्माण के लिए। जिनको अनार की लकड़ी नहीं मिल रही है, वो सोने की नींब वाला पेन बना लीजिए, और नहीं, जिनको नहीं मिल रहा फिर उनको अनार मिलेगा। दोनों में से कोई एक चीज आपको मिलना चाहिए, या तो सोने की कलम मिल जानी चाहिए, कलम मतलब एक पतला तार, और नहीं तो फिर अनार की लकड़ी। दोनों में से कोई एक मिलना चाहिए, और दोनों नहीं मिल रहा है तो विश्वास रखिए आपको इस यंत्र की आवश्यकता नहीं है। तो यंत्र निर्माण की सारी ये सामग्रियां लेकर के आप बैठ जाइए, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के, मां लक्ष्मी का मन ही मन ध्यान करते हुए, और फिर आपको यंत्र निर्माण करना है। यंत्र यहां आप स्क्रीन पर मेरे बगल में देख रहे हैं, इस यंत्र को देख लीजिए। इसी यंत्र का निर्माण करना है। प्रिय दर्शकों, बीते वर्षों से लगातार इस यंत्र को मैं बताता रहा हूं, आपके पास ये यंत्र है तो उसी भांति बनाइएगा। अंका नाम वामतो गति। बीते वर्ष, अब तो वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन किसी दर्शक ने कमेंट करके कहा था कि इस यंत्र में सभी अंक 1 से लेकर के और आगे तक के सारे अंक हैं। यंत्र निर्माण की 2 विधि है। पहली विधि कि आप 1, 2, 3, 4 अगर सारे अंक आपको मिल रहे हैं तो उसी क्रम से लिखिए, और दूसरा अंका नाम वामतो गति, बाएं से दाहिने की ओर अंक चलता है। अर्थात अगर आपको इस यंत्र को बनाना है तो बाएं से दाहिने 5, आप अगर देखें तो 5 अंक बाएं से शुरू करेंगे तो 5, 4, 9, 16, इसी क्रम से फिर आ जाइए 10, 15, 6, 3, इसी क्रम से आप नीचे आते चले जाइए 8, 1, 12, 13, 11, 14, 7, 2, ये। अब किसी दर्शक ने जैसा कहा था कि इसमें सारे अंक उपलब्ध हैं, तो हम क्यों ना 1, 2 लिखें। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर लिखने के क्रम में 1, 2, 3, 4, चूंकि सारे 1, 2, 3, 4 क्रम से तो है नहीं, इधर उधर हैं, अगर आपसे गलती हो जाएगी तो क्या उतने बार नए नए भोजपत्र बदलेंगे? एक तरीका यह है कि अगर आप 1, 2, 3, 4 आसानी से लिख सकते हैं सारे, तो लिख लीजिए, फिर मैं मना नहीं करूंगा, यह भी विधि है। और दूसरी विधि है अंका नाम वामतो गति, जो कि सरल है। तो मैंने आपको सदैव सरल विधि बताई है ताकि आप फंस मत जाइए, उलझ मत जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं 1, 2, 3, 4 भी लिख सकता हूं, मुझसे गलती नहीं होगी, क्योंकि गलती हुई तो वो भोजपत्र काम का नहीं रहेगा। अगर ताम्र पात्र पर भी बना रहे हैं तो फिर से उसको धुल करके फिर नए तरीके से बनाना पड़ेगा, तो इसमें समय चला जाएगा। सो ये बेहद सरल है, क्योंकि मंत्र जप भी करना है, केवल यंत्र ही बना करके काम खत्म नहीं करना, मंत्र जपने में भी टाइम चाहिए थोड़ा सा। तो आप
अंका नाम बामतो गति, बाएं से दाहिने की ओर करते हुए यंत्र निर्माण कर लीजिए। यंत्र निर्माण करके समझ लीजिए कि साक्षात, क्योंकि कुछ और करना ही नहीं, समय विशेष में केवल यंत्र निर्माण कर देना, यह यंत्र हाथ में सिद्धि के रूप में खेल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, लाल रंग के कपड़े पर यंत्र को रख करके समझिए साक्षात मां लक्ष्मी है, आप उनकी पूजा करिए। जिस घर में पहले से बिल्व इत्यादि मैंने बताया है समय समय के अनुसार आप रखे हैं, उनकी भी पूजा करिए। देखिए आप गृहस्थाश्रमी हैं, मैं गृहस्थाश्रमी हूं। अब एक गृहस्थाश्रमी के घर में जब जब कोई मौका मिले मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु, हम तब तब कोई ना कोई प्रयोग करेंगे ताकि हमें मां लक्ष्मी की कृपा मिलती रहे। ये नहीं पूछना कि हम तो कर ही रहे हैं, ये भी करिए। और जिन लोगों ने पिछले वर्ष इस यंत्र का निर्माण किया, एक वर्ष में उस यंत्र की शक्ति हो जाती है पूर्ण, आप उस यंत्र को जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो आपको बस इतना ही करना है, यंत्र बना करके लाल रंग के कपड़े पर रख करके गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य लगा लेने के पश्चात इस यंत्र की सिद्धि के लिए मैं पहले बताया करता था श्री सूक्त, कनक धारा यानी 16 पाठ या तो श्री सूक्त का या कनक धारा का या 11 माला निवारण मंत्र का, लेकिन अब मैं आपको कहूंगा मातंगी मंत्र। ये एक ऐसा समय है कि हमें सिद्धि तो यंत्र की ऐसे ही हो गई है, अब इस यंत्र में शक्ति डालनी है, तो उसके लिए आप मातंगी मंत्र का जप करिए। ये मंत्र अपने आप में बड़ा ही सिद्ध अद्भुत चमत्कारिक है। मैं मंत्र एक बार बोल देता हूं, इस मंत्र को भी नोट कर लीजिए। अब आपके पास शक्ति देख लीजिए, 11 माला 21 माला जितना समय हो उतना जप लीजिए। ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंग्यै फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंग्यै फट स्वाहा। इस मंत्र का आप इतना तो जप कर ही सकते हैं, जप कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, आप यूं समझ लीजिए कि इस सुअवसर का आपने लाभ ले लिया, यंत्र भी आपका निर्माण हो गया। यह यंत्र धारण नहीं करना, पूजन स्थल पर बना करके रखे रहना है। पूजन नित्य जैसे सारी पूजा पाठ जिनका होगा, जैसे एक लाल रंग का कपड़ा आपने पूरा लिया है, एक तरफ रख दिया यंत्र को, फिर उसी कपड़े से ढक भी दीजिए। एक कपड़े का एक तह नीचे रहेगा जिस पर यंत्र रखा रहेगा और उसी पर ढक देना। अगर ताम्रपात्र है तो उसी पर रख करके ढक दीजिए। अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो ताम्रपात्र में वो भी हो सकता है, आप सीधा खड़ा करके रख सकते हैं, यंत्र दर्शन देते रहेंगे, आप उनका दर्शन करते रहें। लेकिन प्राय ध्यान रखिएगा कि ये बहुत गोपनीय है, गुप्त है। तो अगर आपके घर में पूजा घर ऐसे स्थल पर है जहां सीधा लोगों को दिखाई पड़ जाता हो तो कपड़े से उसको ढक करके ही रखिए, खुला मत रखिए। जैसे बाकी के तस्वीर इत्यादि आप खुला रख सकते हैं, वैसे यंत्र को खुले में नहीं रखा जा सकता ताकि कोई भी उसको सीधा सीधा देख ले। ये ध्यान रखिएगा, इससे यंत्र को नजर लग जाती है, यंत्र की शक्ति का ह्रास हो जाता है। तो यंत्र को ढक के और बाकी पिछले वर्ष वाले यंत्र को आप प्रवाहित कर दीजिए। मातंगी मंत्र का जप ही श्रेष्ठ है। आज मातंगी जयंती भी है, मां की कृपा तुरंत मिल जाएगी। सो 11 या 21 माला मातंगी मंत्र का जप कर लीजिए, इससे भी यंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं नवारण मंत्र जपना चाहता हूं तो नवारण मंत्र आप 11-21 माला जप लीजिए। आप चाहते नहीं मैं श्री सूक्त पढ़ना चाहता हूं, 16 पाठ श्री सूक्त कर दीजिए। कनक धारा चाहते हैं 16 पाठ कनक धारा कर दीजिए। बस इतना ही करना है। और फिर आपको यह नहीं पूछना कि कब मुझे सोना स्वर्णादि धातु खरीदना है, जब आपकी इच्छा, जब आपकी इच्छा। जब साक्षात मां घर में विराजमान है तो जब आपकी इच्छा करे मां से कहिए बस सोना लेना है, मां व्यवस्था कर देंगी। तो आशा करता हूं आप इस समय का अवश्य ही सदुपयोग करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।